हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीन एंड सिक्स सिग्मा डिफरेंस। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मोस्ट कॉमन मेजरमेंट इन सिक्स सिग्मा। देन उसके बाद हमने लीन के बारे में डिस्कस किया और अब हम ये देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी तो हमने देख ली है, या दोनों में हमने देख लिया है कि what are they, but what is the difference between them. So how lean is different from six sigma and six sigma is different from lean. So start करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा क्या होता है। LSS ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजी है। ये एक तरीका है जो कि फोकस करता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट पे एंड रिडक्शन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, सो व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, तो वहाँ से वेस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, वेस्ट का एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी वेरिएशन आ रहे हैं, जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रही हैं, उनको कैसे आपको मिनिमाइज करना है। तो ये बताते हैं आपको लीन सिक्स सिग्मा। मतलब कि दोनों ही अप्रोचेस, लीन की अप्रोच और सिक्स सिग्मा की अप्रोच जब मिला दी जाती है तो लीन सिक्स सिग्मा हमारे पास बन के आता है। तो LSS कैन रिड्यूस योर कॉस्ट। और जब इस तरीके की प्रोसेस और इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक आप अपनाएंगे जहाँ पे कि आप वेस्ट का रिडक्शन करें, इसके साथ साथ आप जो है एरर और डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करें, तो ये जो लीन सिक्स सिग्मा की अप्रोच है, इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट एंड इट विल हेल्प यू टू रिटेन एंड इवन गेन योर कस्टमर। सो ये आपका जो एक तरीके से कस्टमर बेस है उसको इंक्रीज कर देता है, ओवरऑल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। और इस तरीके से you can create a you can create a eco-friendly sustainable product in a very low cost. So that is the whole idea of Lean Six Sigma. So अभी हम डिस्कस करेंगे लीन सिक्स सिग्मा के डिफरेंस के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले लीन के बारे में, दैट इज it focus on maximizing product flow and velocity. So it basically focus on what lean focus on make a process faster, make a process smoother by improving the flow. So that what actually lean do. If we talk about the tool, so it provide tool for analyzing process flow and delays at each process step. So it provide that kind of tool that identify delay or necessary steps in each part of the process. सो इस तरीके के टूल्स ये प्रोवाइड करता है, इस तरीके के प्रिंसिपल्स ये प्रोवाइड करता है कि जो भी हर प्रोसेस में जो भी डिले हो रहे हैं, जो भी एक तरीके से जो प्रोडक्ट बनने में जो डिले हो रहा है, सो इट आइडेंटिफाई दोज डिलेज, जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, जो भी अननेसेसरी स्टेप्स उस प्रोसेस के दौरान जो भी चल रहे हैं, जो कि नॉन वैल्यू एडेड है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है उस प्रोसेस के दौरान या उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो दे आर वेस्ट। सो जो भी अननेसेसरी स्टेप्स है हर पार्ट में प्रोसेस के, सो उनको आइडेंटिफाई करता है दैट इज टूल ऑफ द लीन। एंड सेकेंड इज गोल। अब इसका गोल क्या है? इट सेंटर्स ऑन द सेपरेशन ऑफ वैल्यू एडेड फ्रॉम नॉन वैल्यू एडेड वर्क विद टूल्स टू एलिमिनेट रूट कॉज ऑफ द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। सो बेसिकली इसका जो गोल है दैट इज टू रिमूव टास्क दैट डज नॉट एड वैल्यू टू द कस्टमर। सो कोई भी जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस होंगी जो कि वैल्यू एडेड नहीं है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो वेस्ट है ना, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान या डिज़ाइनिंग के दौरान। सो ऐसी जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी नॉन वैल्यू एडेड टास्क हैं, उनको रिमूव करना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक्स्ट्रा पेपर वर्क और वेटिंग टाइम, सो ये सब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं। सो इनको रिमूव करना, बेसिकली वेस्ट को रिमूव करना। Next is cost. So it provide a means for quantifying and eliminating the cost of the complexity. So it helps in measuring and reducing unnecessary complexity or waste. So जो भी अननेसेसरी वेस्ट है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई भी अननेसेसरी ऐसी प्रोसेस जिसकी ज़रूरत नहीं है, एंड यू जस्ट डू दैट। सो कॉम्प्लेक्सिटी जो भी प्रोसेस के दौरान, या कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस जो है, या कोई भी चीज़, या कोई भी एक तरीके से मटेरियल है, सो उन सबको अगर आप रिमूव कर देते तो अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द थिंग। सो इट इज़ इन द लीन। सो लीन इसके बारे में डिस्कस करता है। अगर हम सिक्स सिग्मा की बात करें, तो सिक्स सिग्मा का जो फोकस होता है, इट एम्फेसाइज द नीड टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी एंड एलिमिनेट डिफेक्ट। बेसिकली जो सिक्स सिग्मा है वो रिवॉल्व अराउंड घूमता है डिफेक्ट की। So it eliminates and ensure
कि कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी रिजल्ट्स हमें मिले। तो बेसिकली इसका जो फोकस होता है वो कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी रिजल्ट पे होता है। मतलब बेसिकली डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने पे होता है। प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना हो, प्रोडक्ट में एरर्स ना हो, प्रोडक्ट में जो पर यूनिट जो भी मिलियन डिफेक्ट आ रहे हैं वो ना हो। तो ये इस पे फोकस करता है ताकि कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचे। Next thing is tool. So it recognizes that variation hinders the ability to reliably deliver high quality service. So its tool is to use data, use structure method to solve problem effectively. तो basically इसका जो मेन मोटिव होता है कि डेटा को इस तरीके से यूज़ करना ताकि जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रही है, उनको इफेक्टिवली क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, जो हमने डीएम एडीवी और डीएम एआईसी मेथड में भी पढ़ा था। So that is helpful and we apply here. So next thing is कि आता है इसमें goal, and the goal of Six Sigma is to reduce mistake or to reduce variation that lower the quality of any product. तो अगर बार बार वेरिएशन हो रहे हैं किसी भी चीज़ में, बार बार मिस्टेक हो रही है, बार बार डिफेक्ट्स आ रहे हैं अगर यूनिट में, तो होगा क्या कि वो कस्टमर पे बुरा इम्पैक्ट डालती है और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी लोअर डाउन कर देती है। सो इसका जो गोल है वो यही है कि रिड्यूस करना है मिस्टेक को, एरर को या डिफेक्ट को। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। सो इट एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कल्चर फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। So it provide high prescriptive culture infrastructure effective in obtaining sustainable result. So ऐसी कल्चर, ऐसा माहौल तैयार करना, ऐसा कल्चर तैयार करना, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर मेंटेन करना ताकि जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका लंबे समय तक इम्पैक्ट हो, उसमें लंबे समय तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जो कि प्रोसेसेस हमने देखी कि री इंजीनियर्ड हम करते हैं डीएम एडीवी में, और जबकि हम इम्प्रूवमेंट करते हैं डीएम एआईसी में। अगर आपको डीएम एडीवी और डीएम आईसी के बारे में पढ़ना है तो यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोस। सो इन सब अप्रोचेस के थ्रू, इन सब प्रोसेस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं थ्रू सिक्स सिग्मा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इसको एक सिंपल लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँ उसकी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीन एंड सिक्स सिग्मा। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीन एंड सिक्स सिग्मा कि जो लीन है वो वेस्ट रिडक्शन पे काम करता है। It aims to reduce the waste and improve the speed in the production process. प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोडक्ट में वेस्ट को किस तरीके से रिड्यूस करना है। जबकि जो सिक्स सिग्मा है ये किस बात पे एम करता है, किस पे फोकस करता है, इट एम्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स, इट एम्स इन रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स। और डिफेक्ट्स को जब आप रिड्यूस करेंगे, जब आप एरर्स को रिड्यूस करेंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग द क्वालिटी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द एरर, ये उस पे एक तरीके से फोकस करता है। और टुगेदर अगर हम देखें लीन सिक्स सिग्मा, तो टुगेदर व्हाट दे वर्क टू टुगेदर, दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोसेस और मेकिंग द प्रोडक्ट मोर सस्टेनेबल, मेकिंग द प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट, मेकिंग द प्रोडक्ट मोर रिलायबल, और एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने के लिए ये दोनों ही अप्रोचेस बहुत ज़रूरी हैं। सो दिस इज इट इन द लीन एंड सिक्स सिग्मा। Thank you for giving me your precious time and thank you for listening me so patiently. If you have any query, feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that query, and it will help me to learn more things. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।